उसके बाद पहुंच के उन्हें आखिर पार्टी डिसिप्लिन का बंद करो और आपकी बात मत करो। चुनाव क्या जरूरत थी कि जाके लोगों के पास या ये हमारे यहाँ साहब जाए और उनको ये वो लोग हैं साथ नहीं जा सका ये उन्होंने राजी की पहले लोग उधर पहुंचे। उनकी बात नहीं थी कि आज आपने अन्य लोग ही कहाँ से निकाल दी गई। आपने ये भी नहीं कहा कि उस किसी को अरेस्ट करो उसको गोली मारो आंख की बंदे आंख बोलनी चाहिए ये नहीं कहा। इन्होंने बड़े तरीके से बात की जो अदारे हैं वो जाग जाए। अभी क्या इनकी जिम्मेदारी बनती है या हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जिस उन्होंने कहा जहाँ साहब ने 1400 रुपये का ऑर्डर बिकता है उसको हमने क्या 800 रुपये में कि आप लिख दीजिए बर्दाश्त करो यार या 800 का बेचो या 200 का बेच कर बर्दाश्त करो और कबूल करो इस बात को। बात यह है कि आपने सिर्फ इसको पकड़ने इस बात को आंखों से आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है मेरी रेट लगी हुई है हाई कोर्ट में ये कटी हुई है मैं बनाम कमिश्नर डीसी जिला कौंसिलर डीएमए भाषा कैंट बोर्ड जिन्होंने लिखी हुई है सबको मैं लेके गया हूँ और मैं नेशनल कुदरत को हम दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। हम दोनों हेड हैं हमारे पास मौजूद सूचना तंजीम है हम उसके रूल लगाएं लेकिन हम कभी भी जल्दबाजी बात नहीं करते हम बिल्कुल हंस के बात करते हैं। क्योंकि मैंने सारा पूरा लिया उठा के साहब आपने किस तरह पूरी का पूरा हर बने को करना है क्योंकि शुक्रिया अदा करना चलो आगे और जो आप बोलेंगे आपने तोड़ के बोलना है। शुक्रिया कि उन्होंने तोड़ के बोला है जब तोड़ के बोले फिर भी इनको कहा जी बक बोलो तो दूसरे आदमी ने आपकी आवाज को दबा दिया। शुक्र है खुदा का के याद साहब जैसे बहुत लोग यहाँ मौजूद थे सारे ही बहुत लोग हैं ऐसी बात नहीं है। जब जान पे गुजरने फिर क्या बात आ गई जब दिमाग खून चढ़ते हैं तब उतरते हैं जब अंधेरा हो जाता है। लेकिन हम कभी भी दिमाग खून नहीं चढ़ते। हम वो लोग हैं हम साल के 365 दिन काम करते हैं कि वो है 15 साल से हमने कौन सा काम नहीं किया लेकिन हम हाईलाइट नहीं करते। हमने उनको साफ बना दिया बस ठीक है तो मजबूरी जो मर्जी करें लेकिन अगर इन्होंने आवाज थोड़ी सी जमा हुई जगह बनाया मुशावरे की उस जगह की आवाज गलत बात किया और इतना बदतमीजी की कि जितने मौसम कह रहे हैं प्लीज बाहर चले जाओ इसको जारी रहने दो। उन्हें कहा इसको भी जारी रहने देंगे हम हमको बोलेंगे नहीं देंगे हम बोलेंगे ये किसी भी बोले वो कहे जी ये नहीं बोलेंगे। हम बड़े साफ को बने बड़े खूबसूरत तरीके से बात करते आए हैं लेकिन जो जाते हैं ये गार्डन जा रहा था सब लोग भागे आवाज बनाम ज्यादा दफा गए होंगे। मैंने कहा ये शुक्रबाड़ी के लोगों की जमीन है अंग्रेज ने आपको सब करके दे दी आपके वाले आपको ब्रो सेंटर एमसी सेंटर का और सब दे दिया हम आपसे नहीं लेते। ये औरत ये गार्डन बना दी ये एक ही पार्क है जहाँ हम जाके कुछ में बैठ सकते हैं खुदा की इसको पार्क रहने दो। वो जो बैठे थे साहब लोग उन्होंने क्या नहीं किया महमूद हसन के साथ मैं बोल पुरानी चलना यहाँ पे आप सब लोगों को पता है जो जमादार लोग हैं। फिर मैंने कहा मैं कभी नहीं जाऊँगा उसको उनके पास मैंने उसको भी नहीं कहा मैंने कहा वो भाई का कोर्ट कमांडर मैं बढ़ रहा था तूने मुझे खराब किया। हम खुद अपने तौर पे गए कोर्ट में गए 8 दिन लगे हैं हमारे वो सीओ नहीं जा रहा था इतनी बदमाशी थी हाई कोर्ट का 15 मिनट का टाइम आ जाओ आगे बस आपको निकलना पड़ता है काम करने पड़ते हैं होगा आप एक रखिए। अच्छा ये फोर्स नहीं थी और मैं मशहूर हूँ तमाम लोगों का मैं सलूट करता हूँ जब मैंने जगह को देखा है शायद ये तारीख में पहली दफा है। हम लोग बुज़दिल हैं हम लोग बावकार हैं हम तो इन समझते हैं रोड को जाना खुदा के बारे में पूरा पाकिस्तान घुमाऊं कोई मैंने हर सीना भाई जो कौन कबीला पाकिस्तान में सबको मिलाऊं इसलिए पास मैंने खाया उठा बैठा पूरे जो सबसे अजीम लोग हैं अपने बावकार लोग हैं लेकिन जो अहतबाब के लोग हैं जितना कॉमन सेंस इन लोगों में है खुदा की कसम किसी में ये मेरा दावा है जितना कॉमन सेंस आप लोगों में अहतबाब के लोगों में किसी में मैंने नहीं देखा उधर से लेके हब से लेकर कश्मीर तक में सारा सबसे अजीब लगे होंगे। बस एक गेट रखो और शो ऑफ फोर्स करो शो ऑफ फोर्स करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अवाम यूथ कम्युनिटी अब्दाबाद अज़ाए यूथ के ज़रिए तमाम आज का ये कुल जमाती मुशावरती जिरगा में शिरकत करने वाले तमाम मकातब फ़िक्र का अब्दाबाद के तमाम स्टेक होल्डर्स का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों का समाजी कारकुनान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वकला बरादरी का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज के इस मुशावरती जिरगा में हमारी इस छोटी सी कावज पे हमारे पास पहुँचाए। इतना बड़ा अवाम का जमे वफीर देख के हम इस लिहाज से मुतमईन हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अब्दाबाद की गैरतमंद और गयूर अवाम अपने हुकूक के लिए अपने मसाइल के हल के लिए वो बिल्कुल बेदार है और उसकी हर एक चीज़ पे बड़ी बारीकी के साथ नज़र है। उलमाए कराम से उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हमने कोशिश की है कि तमाम मकातब फ़िक्र को मदऊ किया जाए
और आज के इस जरगा में वो आके अपनी कीमती राय से नवाजें। आज का जो प्रॉपर प्रोग्राम है उसका बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं तलावत कलाम पाक के लिए कारी शुएब मलिक साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और तलावत कलाम पाक से इस मजलिस का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। मजलिस का हमारे इस जिरगे का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। स्टेज की तरतीब हमने इस तरह से रखी है कि हमने चूँकि ये जिरगा बुलाया गया है, बिल्कुल हमने अपने जो सीनियर्स और जूनियर्स किसी पर कोई इस तरह से नहीं रखा कि ये महसूस हो कि हम यहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। हमारा मकसद एबटाबाद शहर के तमाम मसाइल को उजागर करना था, जिसमें बिलखुसूस 2 नुकाती एजेंडा पे आज की हमारी कॉल थी। मैं दावत खिताब दूंगा जनाब सरदार फिदा साहब से कि वो आके उन 2 नुकात पे आपको ब्रीफ करें कि जिनके ऊपर आज हमने हाउस ओपन करना और आपसे मुशावरत लेनी है और उस पर लाए अमल बनाना है। सरदार फिदा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस मुख्तसर कॉल के ऊपर आप तमाम लोगों की यहाँ हाज़िरी का बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस शहर जिसको कि हम सुनते जा रहे थे कि ये शहर लावारिस हो चुका है, इस शहर के वारिस होने का सबूत दिया है आप में से हर उस शख्स ने जो कि यहाँ मौजूद है। इसके अलावा मैं तमाम सियासी जमातों का बेहद मशकूर हूँ, जिसमें जमात इस्लामी, JUI, फे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अभी आपने नारे सुने PTI के कारकुनान जो कि इस मजलिस में हमारे साथ शरीक हुए हैं। उसके साथ अवामी इत्तेहाद, हज़ारा अवामी इत्तेहाद, शेरपाव ग्रुप, ये तमाम हजरात, और अगर किसी का नाम मुझसे बाकी रह गया हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। तमाम लोग अपने इनिशिएटिव पे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं और ये काविश हमारी नहीं है बल्कि ये उनकी है जिन्होंने आधी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा और इस शहर के लिए, इस शहर की बका के लिए और इस शहर के हुकूक के हुसूल के लिए सदा बुलंद करने के लिए इकट्ठे हुए। आपके सामने आज के इस मुशावरती जिरगे के 2 नुकात पेश करता हूँ, लेकिन फिलफौर 2 नुक्ते ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें इस हाउस की, इस जिरगे की मुशावरत चाहिए। पहला नुक्ता, आप सब जानते होंगे कि आज से तकरीबन 1.25 महीना पहले अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 9 अफराद की आंखों में एक इंजेक्शन लगाया गया। उस इंजेक्शन के नतीजे में वो 9 अफराद अपनी बिनाई से महरूम हो चुके हैं और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती कि वो अपनी बिनाई से महरूम हुए हैं, उससे आगे 2 लोग जो कि हमारे साथ मौजूद भी हैं आज, 2 लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें ऑपरेट करके निकाल दी गई हैं। वो अपनी सिर्फ बिनाई से महरूम नहीं हुए बल्कि अपनी आंखों से भी महरूम हो चुके हैं। उन 2 लोगों की तो आंखें निकाल दी गई हैं, बाकी लोग इंतजार में हैं, मुंतजिर हैं। हो सकता है मजीद चंद लोगों की आंखें निकालनी पड़े, लेकिन अलमिया ये है कि जब ये वाकया पेश आया तो हस्पताल इंतजामिया ने इस वाकये को छुपाने की भरपूर कोशिश की सबसे पहले। उसके बाद हमारे सूबे में एक सेहत की वजारत है, एक सेहत का निज़ाम है और उस सेहत की वजारत की जानिब से कोई टस से मस तक नहीं हुआ। क्या हमारे वजीर सेहत साहब, क्या हमारे सेक्रेटरी सेहत साहब
और जो अयूब इंतजामिया है, इनकी दास्तान जो है वो तो आपके सामने है कि पिछले कितने अरसे से अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के क्या हाल और अहवाल है। उसके बाद जब हमने इंतजामिया में एमडी साहब से रब्ता किया और हमने कहा जी कि ये तो एक बहुत बड़ी, पहले हम जाकर, मैं और शाहिद अब्बासी साहब जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पे केपीके के, हम लोग गए, हमने मरीजों से फर्दन जो है मुलाकात की, हमने अहवाल जाना। उसके बाद हमने जो एमडी साहब हैं उनसे जब बातचीत की तो एमडी साहब ने ये फरमाया कि एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है और वो इंक्वायरी कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है उसको आने वाले चंद दिनों में पब्लिक कर देगी। लेकिन आज 1.25 महीना होने को है, उस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी जो इनिशियल रिपोर्ट है वो भी पब्लिक नहीं की है। इसके लिए हम तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इन 9 लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए, और हम ये पैगाम देना चाहते हैं इस हस्पताल की इंतजामिया को, यहाँ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, यहाँ की जो वजीर सेहत हैं, जो हमारे सेक्रेटरी सेहत हैं, उनको भी। अब जब हमने इस जिरगे की अनाउंसमेंट की, इसका ऐलान किया, तो मैं आपको बताता चलूं कि कल वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत जो है उन्होंने यहाँ का दौरा किया है। ये हमारे ऐलान के बाद उनका दौरा हुआ है कल, और कल उन्होंने अस्पताल में जो उमूमी मामलात हैं उनको भी देखा, और एक मरीज जो कि अस्पताल में एडमिट था उससे वजीर सेहत ने मुलाकात भी की है। लेकिन ये मुलाकात 1.25 महीने बाद जब हम इस पे मुसलसल आवाज उठाते रहे, हम अपनी गिरिया और फरियाद इनके सामने पेश करते रहे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी, इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन जब हमने, और हमें ये ताना दिया जाता था कि जी ये फेसबुक की हीरो है, ये फेसबुक के मदारी हैं, हमें इस किस्म के अलकाब दिए जाते थे। हम फेसबुक के ऊपर ये पैगाम रसाई इसलिए करते हैं कि हमारे नुमाइंदों तक हमारी आवाज पहुंचे और वो उसके ऊपर कोई एक्शन ले। हमारी फेसबुक पे आवाज उठाने का मकसद आपकी तज़हीक नहीं है, आपको आगाही देना है कि आप इस अवाम की आवाज को सुने। लेकिन चूंकि अवाम की आवाज की फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सुनवाई नहीं हुई और हमें तवातर के साथ ये ताने दिए गए कि हम कोई सोशल मीडिया के मदारी हैं, तो हमने कहा कि चलें जी, हम ऑन ग्राउंड आपको अवाम का जो सेंटिमेंट है वो भी दिखा देते हैं। हमने एक मामूली सी कॉल दी है। आज आप इस हॉल की हालत देख लें, कुर्सियां कम पड़ गई हैं और लोग खड़े हैं। ये एक मामूली सी कॉल है। ये कॉल हमारे नुमाइंदों के लिए, हमारे इदारों के लिए और बिलखुसूस इदारों के लिए, ये जो कमिश्नर का ऑफिस है, ये जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, ये जो डीआईजी का ऑफिस है, ये जो डीपीओ का ऑफिस है, ये जो वासा का ऑफिस है, टीएमए का ऑफिस है, ये जो कैंट बोर्ड का ऑफिस है, इन इदारों को मैं एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं। आप पब्लिक फंड से तनख्वाह हासिल करते हैं और पब्लिक फंड जिस अवाम के आटे, चीनी, दाल, गेहूं से हासिल किया जाता है, वो अवाम आज यहां बैठी है। आप इनके पैसों से तनख्वाह हासिल करते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि कमिश्नर साहब 9 अफराद जिनकी बिनाई छीन ली गई, इस रियासत के एक इदारे ने उनकी बिनाई छीनी, उन 9 अफराद के लवाहिकीन को अपने दफ्तर में बुलाते हैं, दरबार लगाते हैं। ये बिली द जैक्सन कोई हमारा कमिश्नर है और हम 1937 में है, या कि हम 2020 में एक आजाद मुमलिकत में अपने पाकिस्तानी शहरी कमिश्नर के सामने पेश हो रहे हैं। अगर निजाम अंग्रेज का चलेगा तो आजादी, हमें ऐसी आजादी का जो फरेब है वो मंजूर नहीं है। यहां पाकिस्तान का निजाम चलेगा, यहां पाकिस्तानी की इज्जत होगी। आपने पाकिस्तानी को उसी अंग्रेज का पटा डाला हुआ है और ये बड़े बड़े दफ्तरों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के हम पे आप हुकूमत करना चाहते हैं। वो वक्त खत्म होने को आ रहा है इंशाअल्लाह। और ये पैगाम है इस मजमे का इन तमाम इदारों को कि आप पब्लिक फंड से तनख्वाह हासिल करते हैं, पब्लिक के मफाद के लिए काम करें। आप अपने जाती मफादात के लिए और कमिश्नरों के लिए काम ना करें। एबटाबाद डुबो के रख दिया है आपने।
एबटाबाद एक हसीन तरीन शहर, उसका चेहरा मस्क करके रख दिया है आपने। और जिम्मेदार ये इदारे हैं, हमारे नुमाइंदे बाद में आते हैं, पहले ये इदारे जिम्मेदार हैं। लिहाजा और मैं अपने नुमाइंदों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये जो आज का इज्तिमा है, ये जो आज की हमारी फरियाद है, ये जो अवाम की आवाज है, आप अवाम के नुमाइंदे हैं, इस अवाम की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएं, इस आवाज के मुखालिफ सिमत में न जाएं, इस आवाज के साथ खड़े हों और अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि अवाम इस वक्त इश्तियाल ले रही है, पकड़ रही है। इसी आवाज के साथ खड़े हैं, इसी बेटा आपको मौका मिलेगा, आप बात कीजिएगा, आप बात कीजिएगा। आपको हमें पता है आप किस एजेंडे के साथ आए हैं, आप आराम से बैठे। ये जो हम किसी को जाती बात नहीं है, किसी से जाती बात नहीं है, किसी से जाती बात नहीं है। आइए सब बैठे, सब भाई तशरीफ रखे, सब भाई तशरीफ रखे। करके बैठाओ, तुझे बोलने का मौका देगा जूसी। नकीबुल्लाह भाई हज़ारा डिवीजन के पीटीआई के सीनियर रहनुमा यहाँ पे मौजूद है। नकीबुल्लाह भाई मैं इस प्रेस क्लब में आने वाले तमाम हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जरगा हमारी तरफ से बुलाया गया है, यहाँ बराए मेहरबानी आप अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएं। जो लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं मैं उन तक भी पहुँच चुका हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपने नंबर पे उन साथी लोगों को बेनकाब करूंगा और इंशाअल्लाह मैं उनकी सलवारें उतारूंगा। ये साजिश आप बराए मेहरबानी बाहर जाके जो साजिश करनी है बाहर करें, ये प्रोग्राम ना खराब करें। मैं आखिरी बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये शोर शराबा बराए मेहरबानी बंद कर दें। बात है जी। मेरे भरा जरा गल वो ना सुन किनो अपनी गल जारी करो। ये झूठ जिंदे जितने भी लोग बैठे थे खत्ते तो मेरी गल सुन रुकना बोलना गल जारी करो। भाई सारे भरा अपनी अपनी जगह ते बैठो, प्रोग्राम हम नजम तरीके नाल होने दो, प्रोग्राम हम नजम तरीके नाल हां जला सारे पीटीआई के जितने जिम्मेदार थे ऐसा दावत दे के बाइज्जत तरीके ते बुलाए दियो, उन्हां दा अखलाकी फर्ज बनदा है कि जेड़े आपने नाल आए थे जातो कोई ना तुसी कंट्रोल करो। असां दा ये मकसद कतन किसी दा ए नहीं है किसी दी जात ते तनकीद करा। हले जिरगे दी गल है, जिरगे दे असां मुकदमा रखना है। नकीबुल्लाह खान सारे लोग बिठाओ जी अपने। मेरे प्रोग्राम में राजी तो ना मैं
सारा भरावा आगे एक पीटीआई के स्पेशल नौजवान आगे मेरी गुजारिश है एक मिनट सारा प्रोग्राम का खराब करो सारे प्राय मेहरबानी चुप करके बैठ के प्रोग्राम करो एक मिनट सारे प्राय बड़े होते डिस्कस करो
हाँ जी